हेलो भाइयों, आज हम दिखाएंगे ये जो टप्स झाला का पेच होता है, इस पेच के माध्यम से इस सोना को शुद्ध कर कर रिफाइनिंग कर कर कि इस पेच से आप सोना को कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका वेट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, 3 ग्राम 510, 3 ग्राम 500, 10 मिली ऊपर नीचे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। हो गया। अब देखिए जस्ट इसको पेच हमने लिया तो 3 ग्राम 510 यानी हो गया 3.5 लगभग दूना इसको लेना है। जितना भी सोना रहेगा उसके का दूना ये पेच वगैरह लेना है। और ये पहला वीडियो होगा, इस टॉपिक पर भी कोई भी वीडियो नहीं बना हुआ है। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार से हम दिखाएंगे कि आप सोना को रिफाइनरी किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो यह पहला वीडियो है और इसे देखते हैं हम रिफाइनिंग कैसे करते हैं और दिखाते हैं कितना समय लगता है। ले लिया हमने कुठाली और इसके अंदर हम गोल्ड को डाल दिया। पेच को भी डाल दिया। और आपने देखा होगा तो इसके पहले हमने दिखाया था कि तांबा से रिफाइनिंग कैसे होता है, जस्ता से कैसे होता है। ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें दिखाएंगे कि पुराने पेच से कैसे आप रिफाइनिंग कर पाएंगे और रिफाइनिंग क्यों किया जाता है। रिफाइनिंग जो है क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई भी सामान अगर सोने का बनाना हो तो हर कारीगर को रिफाइनिंग करना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि पहले रिफाइनिंग करेंगे उसके बाद ही कोई कार्य कर पाएंगे। तो रिफाइनिंग पहले किया जाता है कोई भी सामान बनाने के लिए। कोई भी कस्टमर का अगर ऑर्डर आ जाए तो पहले उसको शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ज्वेलरी बनाया जाता है। तो आइए हम ले ले पहले चपन्नी उपन्नी अपना। यहाँ पर रखना दिक्कत है क्योंकि बह सकता है, इसलिए इसको हम नीचे रखेंगे और इसको हम इधर कर दे रहे हैं और चपन्नी को हम यहाँ रख दे रहे हैं। चलिए अब हम मेल्टिंग का तैयारी करें।
देख सकते हैं भाइयों, हमने गलाया और उसके बाद चपर दिया। चपरने के बाद ये अपना तैयार हो गया। पहली बार एक बार हमने चपरने का कोशिश किया था, उस समय चपरनी अपना क्या है ना, उसके ऊपर गर्दा गुबार था, इसलिए उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। देखिए ये हल्का सुहागा होगा से चपन जाता है तो ये अपना गलकर रेडी हो गया। ठीक, वे रिफाइनिंग करने के लिए तैयार है। और साथ में इसके अंदर जो घरिया के अंदर लगा है, बस एक टुकड़ा यहाँ पर रह गया है जो कि निकल नहीं पाया है। पूरा निकालना पॉसिबल नहीं एक बार में, तो कुछ सेकेंड हम वेट कर सकते हैं ठंडा करने के लिए। और तब तक हम इसको इधर कर दें और अब रिफाइनिंग कार्य करने का प्रारंभ करेंगे। तो सबसे मजबूत, आप दुनिया में चाहे कुछ देख लीजिए, शीशा के गिलास में, चाहे ये सफ़ेद वाले कटोरी में, या चाहे जिसमें देख लीजिए, लेकिन वो सब गलत प्रक्रिया है। गलत प्रक्रिया मतलब कि उसके अंदर बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्य किया जाता है। क्योंकि ये अगर कटोरा में से अगर एनामिल अगर हट गया तो इस कटोरा में तत्काल छेद हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर बोरोसिलिकेट ग्लास में अगर आप कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसका गुणवत्ता जब डाउन हो जाता है तो क्रैक होने का डर रहता है। लेकिन ये स्टील का भगोना जो होता है ना, ये बहुत मजबूत होता है। चाहे जितना इसके ऊपर टेम्परेचर दे दीजिए, चाहे जितना वो कर दीजिए, जल्दी खराब नहीं होता है। तो इसी के अंदर हम रिफाइनिंग करेंगे जो एकदम सही और सटीक प्रक्रिया है उसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसका जो रवाड़ी था, ये छोटे छोटे रवाड़ी और एक मेन से रवाड़ी ये निकाल चुके हैं। इसके अंदर से अभी जल रहा है काफ़ी, और ठंडा करने का वेट करेंगे तब भी तो समय ज़्यादा लग जाएगा। और इसको भी हटा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इससे जो हमने चलाया था चिमटी से, इसके अंदर कहीं पर भी वो नहीं लगा रहता है, यानी इसके अंदर जो भी लगा है सब सुहागा वगैरह लगा है। ठीक है, इसके अंदर गोल्ड या चांदी नहीं चपनता। तो आइए पहले इसको हम हटाते हैं और रिफाइनिंग प्रक्रिया को अब हम करने के लिए तैयार हैं। तो इस चीज़ को पहले हम इसमें डालेंगे, इसको डालेंगे, हो गया। यह पहला वीडियो है, अभी तक हमने कहीं भी इस टॉपिक पर वीडियो बना हुआ नहीं देखा और ना ही आप देखे होंगे। क्योंकि देखिए नए नए तरीके जो होते हैं ना, हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि आप तक पहले हम पहुंचाएं। और ये भी नहीं कि तरीका जो हो सही और सटीक, तो सेफ्टी टूल्स वगैरह जितना है सब पहले कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए ये डेंजरस काम होता है। हो गया। और आज ये भी बताएंगे, आप देख सकते हैं एकदम ये पानी जैसा दिखने वाला ये जो केमिकल है। हाँ, बहुत लोग कहते हैं आप नाम नहीं लेते केमिकल का, तो देखिए हम उचित नहीं समझते। नाम इसलिए नहीं लेते कि जिसको थोड़ा सी भी जानकारी नहीं रहेगा तो नाम जानने से कोई मतलब नहीं होता है। जब आप इस लाइन से जुड़े रहेंगे ना तो आप खुद नाम जान जाएंगे।
और इस केमिकल का आप पहचान बता दो ओरिजिनल का, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम पानी जैसा होना चाहिए। और जब ये ताज़ा रहता है तो इसके अंदर से भाप निकलता रहता है, आप देखेंगे तो। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो अभी भी इसमें से निकल रहा है। और भाप निकलना है सूचक है, ये दर्शाता है कि हाँ ये सक्रिय है, जो भी कार्य करेंगे इससे फट से होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसे बहुत ज़्यादा महंगा लोग बेच रहे हैं, छोटे छोटे बोतल में 1 लीटर 500 ml का 400-500 रुपया, लेकिन बहुत महंगा है। इतना महंगा ये केमिकल नहीं होता है, बहुत ही सस्ता होता है। हम बता दें इस मग्गे में लगभग आधा से कम है, लेकिन ये 50 रुपये की भी केमिकल नहीं है। ठीक है, और जब 400-500 रुपये का केमिकल हो जाएगा तो रिफाइनिंग करना बहुत महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी प्रकार का केमिकल इतना महंगा नहीं है ज्वेलरी लाइन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं वही टुकड़ा को हमने डाला है और एक टुकड़ा नीचे है उसमें। इसको हम धीरे से डालेंगे और इसको अलग रख देंगे। आप देख सकते हैं ये प्रक्रिया करना शुरू हो गया है। ठीक है, प्रक्रिया करना शुरू हो गया है। अब इसे हम तोप देंगे और इसे कुछ देर के लिए बाहर कर देंगे। तो देखते हैं भाइयों अब इसका क्या कंडीशन है। हमने लगभग इसको 2 मिनट के लिए छोड़ा था। देखिए ये कट चुका है लगभग। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा इसके अंदर और हमको मिलाना पड़ेगा खटाई, कि और अच्छे से वर्क करे। तो देखिए ऊपर से नहीं डालना होता है कि ये छींटा पड़े। इसको इस तरह से मग्घा को सटाइए और थोड़ा सा इसके अंदर इसी में डाल दिया जाता है दोबारा 2 मिनट के बाद। ठीक है, और इसको हल्का से जब आप गर्म करेंगे तो जो तुना कसर रहेगा वो भी पूरा हो जाएगा। और आज हमने दिखाया आपको कि प्रारंभ में लोग चांदी से रिफाइनिंग करते थे, और जिसके अंदर क्या होता था पुनः दोबारा चांदी निकाला जाता था और अपना चांदी फंसाया जाता था। मान लीजिए अगर आप 500 ग्राम गोल्ड को रिफाइनिंग कर रहे हैं तो आपका 1 किलो चांदी का बुनिया फंसता था। और आज भी अगर 500 ग्राम अगर गोल्ड को रिफाइनिंग करेंगे तो आपका 1 किलो चांदी फंस जाएगा, यानी 1000 ग्राम, जस्ट डबल। ठीक है, हमने उसको एकदम सस्ता कर दिया। आप कोई भी रेट रहेगा, आप 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, तो उतना सोना रिफाइनिंग करने के लिए उतना पैसे आप निवेश करेंगे तब आप गोल्ड रिफाइनिंग कर सकते हैं। हमने उसको तांबे से कन्वर्ट कर दिया। तांबा पड़ा 1,000 रुपये किलो, अधिकतम 1,000 रुपये किलो में मिल जाएगा। मिलता तो कम में ही है, हाँ, लेकिन बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का अगर आप तांबा लेंगे तो 1,000 रुपये किलो। ठीक है, एकदम 1 नंबर का तांबा 1,000 रुपये किलो। अब जहाँ 60,000, 70,000, 80,000 रुपया 1 किलो चांदी में फंसता था, वहाँ हम 1,000 रुपये में उसको कर दिया। 500 ग्राम आप गोल्ड छान सकते हैं। और आज हमने जिस मेथड से बताया है, ये कबाड़, ये पेज देख रहे हैं ना, ये झाला हो गया, टप्स हो गया, कनफूल हो गया, कनपासा हो गया, सभी में ये पेच लगते हैं। चाहे वो सोने के ज्वेलरी हो या चांदी को हो, सब में यही पीतल वाला ही, ब्रास वाला ही लगते हैं। हाँ, इसका पीतल का क्वालिटी कुछ अलग होता है। देखिए पीतल जितने भी प्रकार के बनते हैं सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि पीतल बनाने का जो प्रक्रिया है ना, सबका अलग अलग ग्रेड है। हर पीतल एक जैसा नहीं हो सकता, तो सभी पीतल को एक जैसा ना समझें, ये गलत होगा। हर पीतल का क्वालिटी अपना अलग अलग है।
और प्रारंभ में इसके ऊपर ऐसे पॉलिश रहता है, इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन यूज करने के बाद पीला होना ही है इसको। तो पेच जब पुराना खराब हो जाता है, निकल जाता है, तो ये पुराना में पेच अगर आप सेल करेंगे तो मुश्किल से 250 से 300 रुपये किलो शायद बिक जाते होंगे। हमें क्लियर नहीं पता है, लेकिन इससे ज़्यादा शायद ही बिकते होंगे। 250 से 300 रुपये किलो मान लीजिए। और तो अब 500 ग्राम अगर चांदी छानेंगे तो आप सोच सकते हैं कि 1 किलो जब पीतल लेंगे तो 300 रुपये पर। इसके पहले क्या था, तांबे से 1000 रुपया लगता था, अब इससे 300 रुपया लगने लगा। 300 रुपये में आप 500 ग्राम सोना छान सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। और एक केमिकल के अंदर जिंक और तांबा भी प्रेजेंट होता है। बहुत से भाइयों का कहना होता है कि इसके अंदर तांबा कैसे निकालें, जिंक कैसे निकालें। देखिए, उसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन सभी का प्रक्रिया अलग होता है। और कोई भी ज्वेलरी लाइन में जो काम करता है वो तांबा निकालने का प्रयास नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जानता उतना तो छीजन लगेगा ही। देखिए, इस समय कटा है, पुनः धुआं निकल रहा है। देखिए, हम इसको अपने से दूर कर दे रहे हैं क्योंकि ये धुआं थोड़ा खतरनाक होता है। तो ये बातें ध्यान देना चाहिए। कोई भी चीज प्रक्रिया को जब आप पूरा नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आता है। तो देख सकते हैं भाइयों, जब हमने दोबारा इसको अंदर केमिकल डाला तो इसको हल्का सा हमने गर्म किया था। गर्म करने से क्या होता है, अच्छे से हो जाता है, कहीं भी कच्चा नहीं रहेगा। अगर इसके अंदर एक कच्चा होता तो वहाँ अबले वो कटिंग करने का प्रक्रिया दिखता। आप देख सकते हैं कहीं भी इसके अंदर कटिंग प्रक्रिया नहीं दिख रहा है, यानी अब ये पूर्ण रूप से कट चुका है। अब ये कच्चा नहीं है। कच्चा रहेगा तो इसके अंदर से रंगीन धुआं निकलेगा। ये सफ़ेद धुआं निकलना ये दर्शाता है कि इसके अंदर अब कोई भी अशुद्धियाँ प्रेजेंट नहीं है। ताइए इसको हम धोते हैं। तो सर्वप्रथम बार इसको ऐसे ही पसा लिया जाता है। हाँ, लेकिन ग्लव्स हो गया, चश्मा हो गया, आंखों का सेफ्टी बहुत बेहद जरूरी है कि इसका धुआं नहीं लगना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम बार इसको हम ऐसे ही पसाएंगे पूरा। ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। ये जाली नियन क्या है ये देखना पड़ेगा। हाँ, देखिए, इसको अगर जो काला काला लगे उसको छू दीजिए। अगर वो सोना रहेगा तो अंदर डूब जाएगा। देखिए, ग्लव्स पहने हुए यही फ़ायदा होता है कि आप उसको ऐसे कर सकते हैं और हाथों में कोई भी केमिकल नहीं लगेगा। देखिए, काला जो है एक ये सोना नहीं है। अगर सोना रहता तो डूब जाता। इसको डुबोने के बाद भी ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब वो सोना नहीं है। देखिए, इसको ऐसे से घुमाएंगे पूरा हम बढ़िया से। ये जो पानी है, पानी में ही बाहर से कुछ रखा हुआ, इसीलिए देखिए पत्ता आ जा रहा है। अभी डाले तो पत्ता आ गया।
पानी एकदम सफा हम नहीं ले पाए हैं, हवा चलने की वजह से उसके अंदर पड़ जा रहा है। खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो सिर्फ धोने से मतलब है। वो तो अत्ता पत्ता जो भी रहेगा वो सब बह जाएगा। देखिए पुनः ये पत्ता आ गया नीब का। देखिए इसको अभी इस कटोरा को ऐसे धोआ जाता है, चारों अलग से जो भी केमिकल लगे हों सब निकल जाए। बढ़िया से इसको 4-5 पानी 3 पानी कम से कम धोना चाहिए, जिससे कि एकदम अंदर से अशुद्धियाँ जो है केमिकल वगैरह सब निकल जाना चाहिए। हाँ, इसको कितनों बार धोएंगे, जो इसके अंदर गोल्ड है, सोना है, वो इसी के अंदर रहेगा। अभी सोना से आप कुछ भी बना सकते हैं। देखिए इसको नीचे ऐसे हाथ लगाएंगे ना, तब पानी एकदम सतह से आ जाएगा। हाँ, अब देखिए, अब हम बताएंगे कि इसके अंदर से भी आप चांदी निकाल सकते हैं। यानी आप कबाड़ से सोना को शुद्ध भी कर सकते हैं, और साथ में जो सोना के अंदर मेल दिया गया होता है उसका चांदी भी आप निकाल सकते हैं। है ना अच्छी बात। और इसके पहले तांबे से निकालने के बाद भी हमने यही प्रक्रिया बताया था कि आप उसमें से भी चांदी निकाल सकते हैं। तो आम के आम, गुठलियों के भी दाम। आइए इसको हम इसी में पहले गर्म कर लें। देखिए अपना जो प्रक्रिया है ना, कुछ सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जब ये सूखने लगे तो उसके अंदर धीमा आंच कर दिया जाता है, नहीं तो ये छटकता है। या तो इसके ऊपर एक कागज रख दीजिए जिससे कि छटके तो उसी में रह जाए, और जब ज़्यादा लाल करेंगे तो कागज बढ़ जाएगा और सोना आपका निकल जाएगा। और या तो फिर अंदर से धीमा आंच करके दे दीजिए, क्योंकि नीचे सूख गया है, खाली अंदर वो सोना नहीं सूखा है, तो उसको आप ऐसे भी दे सकते हैं। अब ये नहीं छटकेगा क्योंकि एकदम सूख गया ना। अभी एक चीज आपको हम दिखाएंगे। देखिए आप, ये सोना एकदम पीला होने लगा, और जैसे इसके ऊपर आंच लगेगा तब तक से पीला होता जाएगा। अब इसको आप गला सकते हैं। गलाने के बाद शुद्ध सोना प्राप्त हो जाएगा। अब ये शुद्ध हो चुका है, इसके अंदर कोई अशुद्धियां नहीं है। इसको अब हम निकालेंगे घड़िया में और उसको गलाएंगे। तो इस सोना को अब हम इस घड़िया में रखेंगे, क्योंकि अब हमको गलाना है। इसको ऐसे इस पर रखेंगे और धीरे से हाथों के मदद से
आराम से लाएंगे। देखिए चिप्स जैसा सोना बना है, चिपटा चिपटा चिप्स जैसा, देखिए पपड़ी जैसा एकदम। हाँ, लेकिन ये पपड़ी बहुत महंगा है। देखिए अभी इसके अंदर गोल्ड है, इसको हम अच्छे से झाड़ ले रहे हैं अभी। उसके बाद रख लेंगे अंदर, फिर मेल्टिंग करते हैं। हमने इसके अंदर पूरा गोल्ड रख लिया है। आप देख सकते हैं इसका गोल्ड का कलर, जब शुद्ध सोना होता है तो ऐसे ही कलर आता है। और इसके ऊपर जो पाउडर उसके अंदर से जो निकला था, बहुत बारीक पाउडर थे, तो इसको हम ऐसे से करेंगे, ठोक लेंगे। ठोकने से क्या होता है, पाउडर इसका जो है एकदम नीचे तलहटी में चला जाएगा, ऊपर बड़े बड़े टुकड़े आ जाएंगे, तो गलाते समय उधर आएगा नहीं। ठीक, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये बारीकियाँ था, यही सब चीज़ है जो लोग नहीं बताते, और इसी चीज़ से नुकसान होता है जो नए कारीगर होते हैं। ठीक है, और यही को अनुभव भी कहा जाता है, क्योंकि अनुभव अगर नहीं रहेगा ना तो फिर बेकार है। देखिए हमने इसको पूरा प्रक्रिया कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक, आइए अब इसके ऊपर हमने सुहागा डाला, और एक खाली पुनः ऐसे ठोक देंगे कि नीचे वाले पर भी सुहागा चला जाए। ठीक है, और अब हम इसको ढक लेंगे और गलाएंगे। तो आइए अब इसको हम मेल्टिंग करने का प्रक्रिया करते हैं और देखते हैं हमारा सोना कितना प्राप्त हुआ। हो गया। तो हम नीचे से पहले आंच देंगे, ऊपर नहीं देना है। ऊपर देंगे तो कुल सोना उधर आ जाएगा, पुनः इसके अंदर मिल जाएगा, इसलिए नीचे से आंच दिया जाता है। देखिए गोल्ड मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया।
देख सकते हैं हमारा भाइयों, ये सोना गल चुका है। ये फाइन सोना गल चुका है। हल्का फुल्का इस पे सुहागा लगा है। इसको अब हम वेट करते हैं और देखते हैं कितना है। तो ठीक है, इसके ऊपर अभी कुछ सुहागा लगा हुआ है तो हम थोड़ा छोड़ा ले रहे हैं। और हालांकि हमें इसका ज्वेलरी ही बनाना है तो इससे कोई मतलब नहीं होता है, पता है कि 10 नहीं 20 मिली होगा। तो आइए वेट करते हैं कि हमने कितना सोना लिया था और रिफाइनिंग करने के बाद हमको कितना प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए 2 ग्राम 610। तो मान लीजिए 10-20 मिली ऊपर नीचे कोई मायने नहीं, इसके अंदर भी सुहागा भी लगा हुआ है थोड़ा सा। तैयार भी करके देख ले रहे हैं। ये हवा मार रहा है, अभी पंखा चल रहा है ना इसलिए पुनः कर रहे हैं। हाँ, 2 ग्राम 610 10 या 660 ये सही है, तो 600 मान ले रहे हैं। और जब हमने इसको सोना लिया था तो 3 ग्राम 500 था। ठीक है, आप जानते हैं इसका टंच कितना बैठा? ये 18 कैरेट का ज्वेलरी था और 75 टंच का। ठीक है, हाँ, तो ये लगभग 74 से बेसी बैठ गया। हाँ, कुछ पॉइंट कम बेसी हो सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी ज्वेलरी 75 नहीं बैठता है। और ना ही 22 वाला 22 एकदम बैठेगा, ना ही 18 वाला बैठेगा। थोड़ा सा कम बेसी हो सकता, थोड़ा सा कम हो सकता है। और कुछ में कुछ पॉइंट तनीला व बेसी हो सकते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता है। और हमने दिखाने का पर्पज़ यही था कि आपने देखा कि हैंडमेड प्रक्रिया से जो पुराने तरीके से रिफाइनिंग करते थे उसके अंदर गोल्ड का नुकसान नहीं है। अपने हाथों से रिफाइनिंग करने से कोई नुकसान नहीं है। और क्योंकि जो भी है, अगर मान लीजिए घरिया में भी अगर मान लीजिए 2-4-5 मिली लगा हुआ है, अगर कहीं पर भी मान लीजिए घरिया में भी, तो वो नेक्स्ट टाइम जब आप मेल्ट करेंगे तो आपको रिकवर हो जाएगा। और सोना इतना महंगा है कि बहुत ही ज़्यादा महंगा है, उसमें छीजन नहीं जाना चाहिए। अगर छीजन जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो शून्य हो जाता है। इसका हमें कुछ ज्वेलरी बनाना था, तो क्या है ना कि हम लोग कारीगरी करते हैं तो हमेशा हम लोग कोई भी ज्वेलरी का सामान बना देते हैं, नया हुआ पुराना हुआ, क्योंकि हम पहले उसको प्रक्रिया को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करने के बाद जो मन करे वो ज्वेलरी बना दीजिए कस्टमर की डिमांड के ऊपर। 22 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट, ये निखालिस इसका भी रिंग उंग बना देते हैं हम लोग। हो गया निखालिस एकदम तेजाबी सोना का। हाँ, कस्टमर जब भी बेचता है तो उसको पूरा पैसा भी मिल जाता है, ये शुद्ध सोना बन जाता है। और चकाचक रहता भी है, रिंग वगैरह जो भी रहता है। 24 कैरेट है। तो यही प्रक्रिया है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं बनता है, लेकिन बनता है। पूरे ब्रेड और बिस्कुट के भी कुछ रिंग वगैरह बनाए जा सकते हैं, पेंडल लॉकेट वगैरह बहुत से बनते हैं। हाँ, ओजनी बनता है, बेटेड बनता है। ठीक है, इसी प्रकार इसको किसी भी कैरेट में कन्वर्ट करने का भी हमने बता रखा है पहले ही, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, जिससे सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले बार। उम्मीद करता हूँ ये तरीका अच्छा रहा होगा, लेकिन सावधानी पूर्वक चश्मा वगैरह, शील्ड वगैरह आँखों पर लगाना, हाथों में ग्लव्स पहनना बेहद ज़रूरी है। और केमिकल के विषय में अगर जानकारियाँ न हो तो उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बेहद खतरनाक हो सकता है। तो ये जानकारियाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले बार। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद। फिर मिलेंगे कभी।